और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा अली खुर्शीदी साहब। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, सबसे पहले तो इस हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से कराची में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक सिंध असेंबली में करारदाद भी जमा कराई गई है। हालात जिस तरह के हैं वो लोगों के सामने हैं, वहाँ शहरी जो है अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और ये बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है। यकीन दहानियां कराई जाती हैं, सियासी बयानात देखे जाते हैं, लेकिन उससे आगे अमली तौर पर इकदामात नजर नहीं आते। क्या राय रखते हैं आप और इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में जो बात की वो बिल्कुल ठीक कही है कि यहाँ पर सिर्फ लफाजी होती है हुकूमती जानिब से। और जब से नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है और नए वजीर दाखिला साहब जो हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 दिन पहले उन्होंने एक मजाका खेज किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं, जी मुझे तो अभी 10 से 15 दिन हुए हैं आए हुए, तो आप मुझसे मीडिया से ये कह रहे हैं कि वो मुझसे इतने सवालात नहीं करें, हम थोड़ा आगे चल लें उसके बाद काम करेंगे और हम बेहतरी लाएंगे। भाई मतलब 15 सालों से पीपल्स पार्टी की मुतलकुल अनान इस सूबे पर हुकूमत मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो फेल हो गए हैं, मिजरेबली फेल हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है शहरी सिंध में और देही सिंध में, चाहे वो शहरी सिंध के जो डाकू हैं वो उनसे कंट्रोल नहीं, डाकू उनसे कंट्रोल नहीं होकर दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो फौरन किए जा सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आवाम को मिल सकता है। मिसाल दे देता हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग को फाल कर सकते हैं ये लोग, इसके लिए कोई अलग से कोई बजटिंग की जरूरत नहीं है। इसी तरह मोहल्ला कमेटी को फाल किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ मकामी जो पुलिस स्टेशन होता है या रेंजर्स के जो कंसर्न लोग होते हैं, उन लोगों को फाल करके ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, इलाके मोहल्ले बेहतर किए जा सकते हैं। पुलिस अंडर कैपेसिटी है, सबको ये बात पता है। भाई 15 सालों से हुकूमत भी आपकी थी, तो सवाल तो हुकूमत से बनेगा ना कि अगर अंडर कैपेसिटी है या उनके पास मैन पावर का फुकदान है तो भाई आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपने रिक्रूटमेंट की। बात यह है कि इन्होंने करना कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है जो किए जा सकते हैं वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। बट अली साहब, एमक्यूएम अब किस तरह से इस पर इनको फोकस इनका दिला पाएगी या ये इस चीज पर अमली तौर पे इकदामात लेने की तरफ इनको कैसे कायल किया जाएगा? वफाक की अगर सतह पर देखें तो एक ही छतरी के नीचे तो तमाम हमें जमातें नजर आ रही हैं। आप बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। 3 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने सबसे पहले तो काम ये किया कि जो जमहूरी तरीकेकार है, हमने असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवाई है इस इंपॉर्टेंट इशू पे, नॉट जस्ट फॉर द स्ट्रीट क्राइम जो कराची का इशू है उसके लिए, बल्कि कच्चे में जो लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए। दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए हमने तहरीक इल्तवा जमा कराई है। साथ साथ हमने वजीर दाखिला को, वजीर आला को, हमने उनको ओपन ऑफर की है कि देखिए शहरी सिंध का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, यहाँ के एमपीएज हमारे हैं, एमएनएज हमारे हैं, हम लाइजन करके हम अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ इन चीजों को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट पॉइंट ये है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा। पहली बात। 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं कि भाई देखिए, चूंकि कराची मुआशी हब है और जिस तरह प्रोविंशियल एक्सचेकर में 95% रेवेन्यू देता है, उसी अंदाज से फेडरल में भी 60% प्लस रेवेन्यू देता है। तो हम तो वजीर दाखिला, जो वफाकी वजीर दाखिला है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में जो कराची परेशान है और बाकी पूरा सिंध लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है, इसको ठीक करने में आप वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से एमक्यूएम ने राब्ता किया है? सच हमने थ्रू मीडिया हमने बात की, हम इस पे जाके पर्सनली भी बात करेंगे उनसे। हम उनसे डेलीगेशन की सूरत में भी जाके मिलके बात करेंगे कि देखिए ये कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। हम डीजी रेंजर सिंध से भी मुतालबा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपकी भी मौजूदगी है, शहर में अमन बहाली में आपने एक बड़ा किरदार अदा किया है। अब ये स्ट्रीट क्राइम का जो एक इफरीत है उसको कम करने में, उसको खत्म करने में आप भी अपना किरदार अदा करें। अली साहब, ये जब हुकूमत बनाने फॉर्मेशन के स्टेज पे आपको याद होगा जब एमक्यूएम के साथ मुतालबात के हवाले से एमक्यूएम अपने उस निगोशिएटिंग टेबल पे अपने मुतालबात रख रही थी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हो रही थी और दीगर से भी आप लोग की मुलाकातें हुई, तब कराची के लॉ एंड ऑर्डर को टेबल पर रखा गया था? भाई देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम की खराब सूरत हाल है, ये कोई हफ्ता 10 दिन की तो है नहीं सूरत हाल खराब।
हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये हमें मुतालबे में शामिल करना जरूरी था कि हेल्थ की फैसिलिटी सिंध में खराब है तो इसको आप ठीक करें, भाई जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है ये काम करना। इसी तरह शहर में अगर अमन अमान की सूरत हाल खराब है या दही सिंध में कच्चे के इलाके में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, तो ये किसी हुकूमत को बताने की जरूरत थोड़ी होती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम ठीक करना है। भाई इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये करने में फेल हुए हैं। पर लेकिन ये तो कहते हैं, आपको याद होगा मुराद वजीर आला सिंध, वो तो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के अभी दौर में एक ब्रीफ पीरियड में ये क्राइम रेट जो है वो बड़ा एक्सीडिंगली हाई नजर आ रहा है। मैं बसद एहतराम उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि देखिए आप मेरी भी बात नहीं सुने, आप पीपल्स पार्टी की भी बात नहीं सुने। सीपीएलसी की वेबसाइट है, वो निकाल लीजिए, उसमें डेटा मौजूद है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात जो है वो कितने अरसे से चल रही है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, एमक्यूएम की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप इनकी अपनी जो सीपीएलसी है उसकी वेबसाइट उठा के देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सूबाई वजारत दाखिला में बजट हर साल एलोकेट किया जाता है। हर साल पिछले साल के मुकाबले में हर साल जो है वो 10 से 15% इंक्रीमेंट लगता है। मगर इनकी परफॉर्मेंस की बात जब देखी जाती है तो परफॉर्मेंस में ये होता है कि हर साल हर महीने जो है आपको आपके सामने ये स्टैट्स के 3 महीने में 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है इस शहर में, और ये नॉर्मल है। ये खुदा और हमारे वजीर दाखिला साहब जो सिंध के हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी कराची वाले इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, ये काम तो होना ही है। इसका मतलब है आप खुद अपने 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 खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं कि जी हम ये काम ठीक करने में नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए मैं सियासी बयानबाजी से हटके एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रही है कि एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ बैठ जाएं, इलाके बेहतर किए जा सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग को फहाल करके, मकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करके, इसी तरह मोहल्ला जो कमेटियां होती हैं उसको फहाल करके हम ये जो स्ट्रीट क्राइम के जो वाकयात इतने ज्यादा हो चुके हैं इसको कमी लाई जा सकती है। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुकूमती जानिब से, मैं सूबाई हुकूमत की बात करूं, तो विल नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आ रहा अभी तक। यहाँ पर अजीब अजीब के वजीर आला साहब एक बयान देते हैं कि जी हालात जो है वो खराब हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है वो निगरान हुकूमत पे डाल देते हैं। जिया लंजार साहब जो वजारत दाखिला के कलमदान लेके बैठे हैं वो बोलते हैं नहीं जी इतने बुरे हालात नहीं है, सब ठीक है जी। तो इनके बयानात में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इस इशू को, एमक्यूएम इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसका हम होल हार्टेडली हम इनको सपोर्ट करने को तैयार है, मगर खुदारा ड्राइविंग सीट पे हुकूमत मौजूद है, उनको होश के नाखून लेने की जरूरत है। राइट, बहुत शुक्रिया अली।